स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट की वैकेंसी की एक अपडेट। इसरो में फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है और जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तिरुवनंतपुरम में ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। ठीक है, और एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और किस किस चीज़ की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की है, लैब टेक्नीशियन है और फायरमैन है। ठीक है, फार्मासिस्ट की जो पोस्टें हैं वो आपकी 3 हैं और तीनों ही अनरिजर्व्ड हैं। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप सभी लोग जानते हैं, हाई स्कूल प्लस 12th और साथ ही साथ डिप्लोमा फार्मेसी होनी चाहिए आपके पास, या फिर आप बैचलर इन फार्मेसी हों। और रजिस्टर्ड जरूर होने चाहिए आप लोग किसी न किसी स्टेट में। ठीक है, और नेचर ऑफ जॉब आपने देख लिया है। जॉब फार्मासिस्ट का आपको पता ही है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, अकाउंटिंग ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ मेडिसिन, बुक कीपिंग ऑफ मेडिकल स्टोर। ठीक है, आपको नेचर ऑफ ड्यूटी पता है। बढ़ेंगे जो अपना अगला अपडेट है इसका, अगली जो हेडिंग है, एब्रीविएशन दिए गए हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। ये जो एब्रीविएशन है, ये सारे एब्रीविएशन आपके जो है यहाँ फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स में इस जगह पे लिखे हुए हैं, जो कि फायरमैन के लिए हैं। फिर बढ़ेंगे अगले जो हेडिंग है हमारी, अगली हेडिंग की तरफ। देखिए, जनरल कंडीशन इंस्ट्रक्शन, द पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू। देखिए, कह रहे हैं है तो ये टेम्परेरी लेकिन कंटिन्यू की तरह ही है। ठीक है, दोज हु पजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ओनली नीड टू अप्लाई। देखिए, अगर आप लास्ट डेट के हिसाब से जो है अगर आपकी एज जो है सुटेबल है तब तो आप अप्लाई करिए, अदरवाइज़ आप अप्लाई जो है ना करिए। 5/4/2021 के हिसाब से आपकी एज जो है वो फार्मासिस्ट के लिए 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो और चाहे ईडब्ल्यूएस। ये लाइन जो गई है ये फार्मासिस्ट की लाइन गई है। और लैब टेक्नीशियन के लिए भी सेम है, 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आप 5 तारीख चौथा महीना 2021 से, यानी अप्रैल से। ठीक है, और फायरमैन के लिए 25 साल होनी चाहिए जनरल की, ओबीसी 28 साल, एससी 30 साल और एसटी 25 साल और ईडब्ल्यूएस भी 25 साल। सैलरी की अगर बात करते हैं तो 34,900 रुपये फार्मासिस्ट की है, लैब टेक्नीशियन की 30,500 है और जो आपका फायरमैन है उसकी 23,800 है। ठीक है ना, तो ये हो गई सैलरी की बात। इसमें फार्मासिस्ट आपका टॉप पे चल रहा है 34,900 रुपये के साथ, इनकी जो है सैलरी सबसे बढ़िया है। फिर मिनिमम एज 18 ईयर्स आपको सभी को पता है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला इनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस आपके सामने है। फार्मासिस्ट के लिए जो है सिलेक्शन प्रोसेस 2 तरीके से होगा, पहला रिटन टेस्ट होगा, दूसरा स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम तो आपको फोकस करना होगा रिटन टेस्ट पे। अगर आप रिटन टेस्ट बढ़िया निकाल करके ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि स्किल टेस्ट में वही आएगा जो रिटन टेस्ट में आप दे करके आएंगे, उसी का एक हल्का फुल्का वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो मैंने मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर का मैंने देखा है तो उसमें उनका थ्योरेटिकल ही पूछते हैं और साथ ही साथ थ्योरी के साथ साथ उनको प्रैक्टिकली भी पूछा जाता है। प्रैक्टिकली में मतलब हो सकता है आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दिखा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, किस किस इसका यूज़ क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको आरपीएम की मशीन दिखा दी जाए, हो सकता है फाइब्रिलेटर दिखा दिया जाए, स्टेथोस्कोप दिखा दिया जाए, या आपको दूसरी जो फार्मासिस्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हो सकता है वो आपको दिखा दिया जाए। ठीक ना, गैजेट अपरेटस का वो दिखा दें आपको, है ना। तो इस तरीके से आपका स्किल टेस्ट ले लिया जाएगा। आपका एकेडमिक ही होगा कि आपने एकेडमिक टाइम पर जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपने क्या क्या जो है पढ़ा है, उसी का एक तरीके से स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, टैबलेट ऑपरेशन के लिए हो सकता है आपको जो टैबलेट की डाई एंड पंचेस जो मैनुअल मशीन होती है वो दिखा दी जाए, हॉपर फिलिंग क्या होता है ना। तो इस तरीके से जो है आपको हो सकता है कुछ जो है आपसे करवाया जा सकता है। तो यही स्किल टेस्ट है। बाकी क्या है, आपको फोकस करना है रिटेन एग्ज़ाम पे। स्किल टेस्ट आपका 100 पॉइंट का होगा, जिसमें से 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट आपको लाने हैं। ये केवल एक आपका पासिंग जो है रहेगा, बाकी इसका स्कोर जोड़ा नहीं जाएगा स्किल टेस्ट का। ठीक है, स्किल टेस्ट इज़ जस्ट लाइक अ सी सेट। देखिए, स्किल टेस्ट जो है वो आपका सी सेट जो आई एस पी सी एस में आपने सुना होगा, यूपीएससी के एग्ज़ाम में, आईएएस के एग्ज़ाम में सी सेट चलता है, अभी पीसीएस में भी होने लगा है। तो सी सेट में क्या होता है, केवल आपको पासिंग मार्क लाने होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको फार्मासिस्ट में देना है ये जो है स्किल टेस्ट, और इसमें केवल आपको पासिंग मार्क लाने हैं, 60 पॉइंट्स लाने हैं। ठीक है, और ये मान के चलिए दोस्तों कि अब मुझे लगता है कि आईएएस बनना इज़ ईजी है।
एज़ कम्पेयर टू फार्मासिस्ट। क्योंकि फार्मासिस्ट की पोस्टें कम हैं, 2-3 पोस्ट निकलेंगी, कहाँ से आप बन जाएंगे फार्मासिस्ट, उसमें भी अब कहना नहीं चाहिए लेकिन होता नहीं किसी का, ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है। मेरा बोलना यहाँ पे ठीक नहीं है, ठीक है ना, आप लोग बाकी समझदार हैं। तो फार्मासिस्ट में तो बड़ा ही क्रिटिकल है, बाकी आप एक बार आईएएस ट्राई करिए मेरे हिसाब से, ठीक है, तो बन जाएंगे अगर फार्मासिस्ट बनने के चक्कर में हैं। देखते हैं अगला जो हमारा क्या है कि अगला फायरमैन के लिए दिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, और डिस्क्वालिफिकेशन भी उसी की बात करी जा रही है, और उसी में आपका पीएमटी वगैरह होना है। रिटन टेस्ट जो है उसी का बताया गया है आपको। और हाँ, सीधे से आप समझिए कि एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन देना है, और कब से चालू है, 22/3/2021 से चालू होगा और 5/4/2021 को क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपये फ़ीस है, ठीक है। जनरल की, ओबीसी, एससी, तो जनरल ओबीसी की 100 रुपये, बाकी जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड या जो अदर हैं इनकी जो है, इनको जो है छोड़ दिया गया है कि आप लोग जो है अप्लाई करिए केवल, और बाकी जो दूसरे लोग हैं आप सब लोग फ़ीस जमा करिए, ठीक है। और इनको जो है फ़ीस नहीं देनी है। एक फीमेल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या एक्स सर्विसमैन एंड persons with benchmark disabilities candidate are exempted from payment of application fees. Please note that the application of non-exempted categories without application fee will not be considered. अगर आप, हम लोग ये सोचते हैं या कोई भी जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का अगर ये सोचता है कि नहीं हम बिना फीस के जो है अप्लाई कर दें, तो आपका भैया नहीं माना जाएगा, ठीक है। केवल उनका माना जाएगा जो शेड्यूल ट्रिब्यूनल कास्ट हैं, ठीक है ना। तो शेड्यूल कास्ट से हो गए या शेड्यूल ट्राइब से हो गए, ठीक है, तो इन सब का जो है ठीक है इनका अपना। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए, बाकी तैयारी करिए। एग्ज़ाम पैरा आपको सारे जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा है, आपके बैक टू बैक एग्ज़ाम लगे हुए हैं। इसका भी एग्ज़ाम आपका जल्दी होने की संभावना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला जो है बहुत जल्दी रहता है, ज़्यादा लटकाते नहीं ये लोग। और तैयारी करते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बैक टू बैक मैं आप सभी को जो है मटेरियल प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। अभी 20 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, एक दिन में 20 क्वेश्चंस, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो 20 को 40 में करेंगे, 40 को पूरा सेट पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। आपको पूरा एक सेट पेपर एक टाइम पे मिलेगा, और आप, मेरा फोकस जो रहता है वो सेट पेपर को ज़्यादा करवाने पर रहता है, क्योंकि हर एक सेट पेपर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट पेपर करेंगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर करने की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। 100 रुपये फ़ीस है, ज़्यादा फीस नहीं है, 3 वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम ये करिए, इसको अप्लाई ज़रूर करिए, ठीक है। और बाकी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।